दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इकिगाई बुक के छठे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। छठे चैप्टर का नाम है लेसन्स फ्रॉम जापान सैनिटेरियंस, यानी जापान के जो 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग हैं उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कैसे वो इतना लंबा जिए और हेल्दी जिए। अब वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में हमने अराउंड द वर्ल्ड जो लोग 100 साल से ऊपर जिए उनकी शिक्षा हमने ग्रहण की थी, क्योंकि ऑथर्स ने उनके इंटरव्यू लिए, चाहे वो अमेरिका में कोई व्यक्ति हो, चाहे स्पेन में कोई व्यक्ति हो, जो भी लंबा जिए उन लोगों के इंटरव्यू ऑथर्स ने लिए उनसे जानने के लिए कि उनको क्या लगता है कि वो इतना लंबा क्यों जी पाए। तो वो शिक्षाएं हमने ग्रहण की पिछले चैप्टर में, और मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था कि अगले चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जापान, जिसको कि इस इकिगाई बुक में बोला गया है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग जापान में हैं, और जापान में भी ओकिनावा आइलैंड एक है जहां के लगभग 100% लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। और ओकिनावा आइलैंड में भी एक गांव है ओगिमी, जहां पे सब लोग 100 साल से ऊपर ही जीते हैं। तो ऑथर्स ने इस चैप्टर में डिसाइड किया है कि आपको बताएंगे कि जो जापान का ओगिमी गांव है वहां पे सारे लोग 100 साल से ऊपर कैसे जीते हैं। ये राज आपको बताएंगे ऑथर इस चैप्टर में, इस छठे चैप्टर में। तभी इसका नाम है लेसन्स फ्रॉम द जापान सैनिटेरियंस, यानी जापान में जो 100 साल से ज़्यादा लोग जी रहे हैं उनके इतने लंबे जीने के राज। तो इसको जानने के लिए ये दोनों ऑथर जो इस बुक के हैं ना, वो ओगिमी गांव में गए। जापान का जो ओगिमी गांव है वहां पे वो काफी दिन रहे, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई क्या राज है यहाँ पे, ऐसा अमृत क्या बरस रहा है कि ये सारे लोग इतने खुश हैं, लंबा लंबा जी रहे हैं और हेल्दी भी जी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 125 साल के हो गए तो दुखी और मरे हुए जी रहे हैं, शरीर में ताकत भी खूब है, खुश भी हैं और 125 साल भी जी रहे हैं। इतना लंबा कैसे जी रहे हैं? तो दोनों ऑथर गए ओगिमी गांव में। तो जैसे वो लोग ओगिमी गांव में आए ना दोस्तों, उनको सबसे पहले ये एहसास हुआ कि एक रीज़न तो जो लगता है ना कि यहाँ प्रकृति की देवी ने ना साक्षात उतर के जो है वातावरण बनाया है। एक तरफ दोस्तों बीच समुद्र का, दूसरी तरफ दोस्तों पहाड़ी पहाड़, तीसरी तरफ दोस्तों जंगली जंगल। ऐसा स्वर्ग जैसा एटमॉस्फेयर ओगिमी गांव में है। तो ये तो एक रीज़न ऑथर्स को समझ में आ गया कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहेंगे, आदमी लंबा भी जिएगा और खुश होकर भी जिएगा। पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि लाइफ वहाँ पे बहुत स्लो थी। वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, पॉपुलेशन नहीं थी। जैसा कि आप इंडिया के भी किसी बहुत भीड़ इलाके छोटे गाँव में चले जाओ तो आपको ऐसी ही लाइफ मिलती है। ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, ज़्यादा भागम भाग नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, स्लो लाइफ है। लोग जल्दी शाम को सो जाते हैं, 6-7 बजे तक खाना खा के सो जाते हैं, सुबह सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाते हैं। यही सारी चीज़ें उनको वहाँ पे ओकिनावा आइलैंड में भी दिखी, ओगिमी गांव में, जो ओकिनावा आइलैंड का गांव था ओगिमी। और फिर उन लोगों ने क्या किया, देखिए खुद तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की, फिर ऑथर्स ने सोचा कि चलो हम यहाँ पे भी जो सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं, 100 साल से ऊपर जिनकी एज है, उन सबको इकट्ठा करके ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू लेते हैं। देखिए वहाँ तो जितने भी लोग हैं वो सब 100 साल से ऊपर जीते हैं ओगिमी गाँव में। तो उन्होंने उस समय जो 100 साल से ऊपर वाले लोग थे उनमें से 100 लोगों को पकड़ा और उनका इंटरव्यू लिया। उनसे पूछा, भैया आप क्या लगता है आपको कि इस गांव में सब लोग 100 साल से ऊपर और एकदम ताकतवर कैसे जीते हैं? 100 साल से ऊपर तक, मरते दम तक एकदम ताकतवर रहते हैं और 100 साल से ऊपर भी जीते हैं। तो उन लोगों ने भी जो चीज़ें बताई वो 4-5 मोटी मोटी चीज़ें बेसिक ये थी। पहली चीज़ उन्होंने बताया कि एक रास्ता हमारा यह है कि हम अपनी इकिगाई को फॉलो करते हैं, जो कि इस बुक का नाम भी है इकिगाई। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था इकिगाई बुक के मतलब कि वो एक ऐसे काम को चूज किया है उन्होंने करने के लिए जिसको वो दिल से लाइक करते हैं, जो उनका पैशन है, जिसके लिए वो जान भी दे सकते हैं और उससे थोड़ी बहुत उनकी अर्निंग भी होती है ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। ऐसे काम को उन्होंने चूज किया हुआ है। लेकिन साथ में वो लोग अपनी इकिगाई फॉलो करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि उनको बहुत स्ट्रेस और प्रेशर नहीं लेना है, बहुत हरी में नहीं रहना है, एक स्लो लाइफ जीनी है, आराम से काम करते हैं। देखिए हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आप बिजी नहीं भी रहोगे तब भी आप ज़्यादा लंबा और नहीं जी पाओगे, आपकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं होगी। अगर आप एमलेस हो रहा, आपको अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो खाली दिमाग शैतान का घर है, बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं, उल्टे सीधे कामों में करते हैं, लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं, उनका जीने का मन नहीं करता, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को बिजी रखना है, लेकिन छोटे छोटे कामों में एंजॉय करना है और हरी में नहीं करना है। आप ब्रश कर रहे हो, आराम से ब्रश करो, उसी को एंजॉय करो। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट काम है ब्रश करना, उसी को मजे लो कि उसमें भी मजा आ रहा है, मैंने सही से दांत ब्रश किए ना, पीछे भी, आगे भी, ऊपर भी, नीचे भी, उस समय सारी दुनिया को भूल जाओ। आप नहाने गए हो ना, पूरी तरीके से नहाने का मजा लो। अच्छा मैंने हाथ पे साबुन लगाया, पैर पे साबुन लगाया, मुंह पे साबुन लगाया कि नहीं, शैम्पू लगाया कि नहीं, मैंने अपनी बॉडी को सही से सुखाया कि नहीं। उस समय बस सारा ध्यान उसको एंजॉय करो, नहाने को। कोई छोटा से छोटा काम भी आप कर रहे हो ना, तो उसको स्लोली करने में जो मजा है जिंदगी का, वो आपको लंबा जीने के लिए एनर्जी देता है। और ये जापान के ओगिमी गांव के लोग फॉलो करते हैं, लाइफ को उन्होंने स्लो रखा है।
दूसरी चीज, वो लोग बहुत एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। देखिए, जिंदगी में अच्छी आदतें आपको बचपन में सिखाई जाती हैं और वो आपको बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन दोस्तों पता है, जब शुरू के ज़िंदगी के 20 साल होते हैं तो माँ बाप फोर्स करके आपको अच्छी हैबिट्स के साथ लाइफ ज़िंदगी जीने पे मजबूर करते हैं और आप जीते हैं। उसके बाद 20 साल के बाद फिर आपके पास पैसे भी आने लगते हैं, आप अपनी मर्जी से जीने लगते हैं, आपके दोस्त यार बन जाते हैं, फिर आप अपनी लाइफ को बर्बाद करने वाली हैबिट्स फॉलो करते हैं। और पता है, अगले 20 साल आप ये सब अच्छी तरीके से कर पाते हो, जैसे मैं भी अभी 40 के करीब होने वाला हूँ, फिर आपको देन रियलाइज होता है कि नहीं भाई, अब ये बॉडी नहीं झेल पा रही है। शुरू के 20 साल जिस तरीके से आप जीते हो ना पैदा होने के बाद, 40 के बाद फिर आदमी वैसे ही जीना शुरू कर देता है अच्छी हैबिट्स के साथ, अगर वो लंबा जीना चाहता है। तो अच्छी हैबिट्स क्या हैं? जैसे बचपन में भी बताया गया, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, रोज एक ही टाइम पे सो, रोज एक ही टाइम पे उठो। ओगिमी गांव के लोग फॉलो करते हैं, जापानीज जो 100 साल से ऊपर जीते हैं वो फॉलो करते हैं। अब दोस्तों क्या है कि बहुत से लोगों का क्या है, रात के 12 बजे आज सो रहे हैं, कल 1 बजे सो रहे हैं, कल 2 बजे सो रहे हैं, फिर 9 बजे सो गए। बॉडी की क्लॉक बिगड़ जाती है, बॉडी को समझ में नहीं आता है उसे कब सोना है कब जागना है, नींद आनी बंद हो जाती है। अगर आप डेली एक ही टाइम पर सोएंगे, एक ही टाइम पर उठेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आपकी बॉडी अपने आप ही सिग्नल ले लेगी कि अब मेरे सोने का टाइम हो गया है, आप सो जाओगे। दूसरा, नशे की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, सिगरेट यूज़ नहीं करनी है, किसी भी तरह का गांजा यूज़ नहीं करना है, शराब यूज़ नहीं करनी है। दोस्तों ये सारी आपकी नींद को ख़राब करती हैं, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं, आपकी नींद कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रखना है, अच्छी हैबिट डेवलप करनी है। सुबह सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, हल्की एक्सरसाइज। जापानी ओगिमी गांव के लोग हल्की एक्सरसाइज डेली करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम नहीं जाते हैं। वॉक कर लिया, रन कर लिया, दौड़ के आ गए, मज़ा आ गया, जॉगिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, बॉडी के मूवमेंट कर लिए। और ये सारे आपको अगले चैप्टर में बताया भी जाएगा। एक चैप्टर इसी पे डेडिकेटली कि ओगिमी गांव के लोग कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि वो लोग जिम नहीं जाते, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज करते हैं जो उनको लंबा जीने पे मजबूर कर देती है। लंबा भी जीते हैं और खुशहाल भी जीते हैं और हेल्दी भी जीते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि वो लोग डाइट बहुत अच्छी लेते हैं। मैंने जैसा बताया ना, मोस्टली वहाँ पे क्या है, गांव का एरिया है। उस ओगिमी गांव में जहाँ पे पहाड़ जंगल सब कुछ है, तो वहाँ पे वो लोग खुद की खेती करते हैं, खुद ही अपने फ्रूट्स उगाते हैं, खुद ही अपनी वेजिटेबल्स उगाते हैं, उन्हीं को खाते हैं, एकदम ऑर्गेनिक फूड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शहरों में सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी पुरानी गाँव की लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी और गाँव में लोग जीते भी थे लंबे 100 साल। उस वक्त का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उस समय बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनते नहीं थे, तो उनको हम ऑन पेपर नहीं प्रूव कर सकते कि। लेकिन आप जाओ गांव में, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको 100 साल से ऊपर हेल्दी जिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो अपनी खुद की खेती कर रहे हैं, खुद के बागों से फल खा रहे थे, खुद के खेत से अनाज खा रहे थे। यही ओगिमी गांव में होता है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, कोशिश करिए, या तो आप किसी छोटे गांव में बस जाइए, या अपना खुद का अगर अनाज उगा पाएँ, अपने खुद के फ्रूट्स उगा पाएँ। अगर नहीं भी उगा पा रहे हैं तो अपनी डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखना है, हल्की सी एक्सरसाइज को रखना है। तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको लोगों के साथ एक संबंध बना के रखना है, दोस्ती बना के रखनी है, अपने फ्रेंड्स से डेली मिलना है, एक ग्रुप बना के रखना है, कम्युनिटी बना के रखनी है जो कि एक दूसरे के काम आए। देखिए दोस्तों, जब आपको कोई प्यार करता है, आप अलग ही दुनिया में होते हो। आप उस समय कुछ नहीं सोच रहे होते हो, ना पास्ट में होते हो, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर में होते हो, आप प्रेजेंट में होते हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा होता हो। ये आपने रियलाइज़ किया होगा जब आप अपने दोस्तों यारों के साथ होते हो, या जब आप अपने शादी ब्याह वगैरह में कहीं इकट्ठे होते हो और आपके बहुत सारे अपने लोग वहाँ पे होते हैं। देखिए, मुझे पता है दोस्तों कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो पॉलिटिक्स भी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बुरी भी लगती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो रिलेशनशिप है ना, समबडी आपकी केयर कर रहा है कोई, तो आपको जीने के लिए उत्साह मिलता है, आपके हार्ट को पावर मिलती है, आपके दिमाग को पावर मिलती है, आप ज़्यादा खुश होते हो और आप लंबा जीते हो, हेल्दी जीते हो। तो आपको अपनी कम्युनिटी में संबंध अच्छे बनाने हैं, लोगों के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट कीजिए, उनके सुख में साथ दीजिए, उनके दुख में साथ दीजिए। जब आप किसी के दुख में साथ दे रहे हैं, वो भी आपके दुख में साथ देगा, तो बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट मिलता है, आदमी खुश रहता है, लंबा जीता है। एंड दोस्तों, लास्ट एक पॉइंट है जो कि लीस्ट भी नहीं कहूँगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी एक है कि आपको जो है ना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो लंबा जीना चाहता है ना इंसान, अब देखिए, जो इंसान ये मान के चल रहा है ना रोज कि मेरी लाइफ में सब कुछ खराब है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी माता ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे टीचर ने मेरे साथ ये कर दिया, जो इस नेगेटिविटी में जी रहा है ना कि मेरे साथ बुरा 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 हुआ है, दोस्तों वो मेंटली इतना डिप्रेस होगा कि वो मरना चाहेगा। और जो आदमी मरना चाहता है ना, उसको कोई लंबा जिला नहीं सकता। तो अगर आपको लंबा जीना है ना, तो पहले आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ऑल इज वेल। 3 इडियट मूवी याद है ना, ऑल इज वेल, सब ठीक है यार। कोई रोड पे मिला, लड़ाई हो गई, गाली दी, चला गया, उसकी गाली चिपक नहीं गई हमारे ऊपर,
किसी ने आपके साथ 10 साल पहले पास्ट में बुरा किया था, कर दिया भाई, मेरे साथ भी बहुत लोगों ने किया है, बट ठीक है भाई, इस समय क्या हो तुम, इस समय हाथ सलामत है, पैर सलामत है, पूरी बॉडी सलामत है, बहुत खुशनसीब हो, रोटी मिल रही है, आराम से खा रहे हो, सो रहे हो, बिस्तर है, एसी के मजे ले रहे हो, सब कुछ है, ऑफिस है, जॉब है, बच्चे हैं घर में, वाइफ है, माता पिता है, बहुत आप खुशनसीब हो, पॉजिटिव रहो, छोड़ दो, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। बस ये एटीट्यूड जापान के ओगिमी गांव के लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत लंबा जीते हैं वो लोग, और जितना लंबा जीते हैं उतना ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जीते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में और जानेंगे कि वो लोग डाइट क्या लेते हैं ओगिमी वाले, जो वो सारे लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं।